राजधानी लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में स्मारक समिति कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन। लखनऊ स्मारक समिति कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतनमान के साथ साथ 7वें वेतनमान CPF खाता एवं चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति एवं मृतक आश्रित की नियुक्ति आदि का लाभ अनुमान कराना आदि कई समस्याओं से पिछले कई वर्षों से परेशान हैं। सर, आज रमाबाई यहाँ पर जो अंबेडकर मैदान है, यहाँ पर आपका धरना प्रदर्शन हो रहा है। किन मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन है, उसके बारे में बताइए। मैम, आज हम लोग 12 साल से सारे के सारे कर्मचारी जवान आए थे और आज बुढ़े हो चुके हैं। 12 साल से इतने प्रताड़ित हो रहे हैं कि हम लोगों का कुछ भी नगद नहीं लगाया जा रहा है। इस बार 1400 ग्रेड पे के जो कर्मचारी थे, उनकी जो था वेतन वृद्धि जो साल में होती है वो भी रोक ली गई। हम लोगों का लगातार CPF का पैसा आज 12 साल से कटता चला आ रहा है। हम लोगों को 10 रुपया का नहीं पता, जबकि हम सब कर्मचारियों को 4.25 लाख रुपया, हमारा 4.25 गवर्नमेंट ने दे दिया। उसके बाद कुल मिला के 10 लाख रुपया हम सब लोगों का है। अगर वो 10 लाख रुपए मिल जाता, कोई बच्चों की शादी करता, कोई पढ़ाई करता, कोई बच्चों का भविष्य बहुत ही खतरे में पड़ रहा है। इसी वजह से इन्हीं मांगों को लेते हुए, और ये सब खेल हमारे यहाँ वित्त का है। हमारे उच्च अधिकारी LDA BC साहब तमाम लेटर लिखते हैं, लेकिन इनका ये कोई जवाब नहीं देते हैं। कल मैंने यहाँ आके इनसे पूछा कि आपने ये कह रहे हैं कि हम तमाम काम करते हैं, तो हमने इनसे कहा कि अगर आप तमाम पेपर लिखते हो तो आप उनका हमें लिखित में जवाब दो कि BC साहब ने आपको क्या लेटर दिया और आपने उसकी क्या रिप्लाई भेजी। लेकिन इनने हमें घुच करके घुमा दिया, कोई उसका जवाब नहीं दिया। आज हम फिर इसी उद्देश्य से आए कि ये हमें लेटर दें, और जो इनने कार्रवाइयां करी हैं, अगर नहीं करेंगे तो नोएडा से लेके पूरे लखनऊ में ये आंदोलन और भी बेहतर रूप लेगा। लेकिन हम सब लोग अपने कार्य करते करते सब लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से अपना कार्य करते रहेंगे, और यहाँ पे आंदोलन हमारा चालू रहेगा जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता। दूसरी बात यह कि हम लोगों का LIC का जो पैसा था, हमसे कभी जब हम लोग सर्विस में आए हमसे नहीं पूछा गया कहाँ से LIC करवाएं, क्या करें क्या ना करें। इनने ही अपनी मर्जी से LIC, जहाँ इनको कमीशन मिला वहीं से इनने LIC खुलवाई। अब हम लोगों को बता दिया गया कि यहाँ फायदा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इसकी वजह इनने ही अपनी मर्जी से वो LIC बंद करवा दी, और जिसके वजह से हमको 40% का नुकसान हो रहा है। आज 2 महीना साइन कराए हो गए, हमको ये पता लग रहा है कि वो पैसा LIC ने इनको पेड कर दिया और वो भी इनने फिक्स डिपॉजिट में अपने डाल दिया गया, लेकिन हमको नहीं मिला। जबकि BC साहब का ये आदेश था कि 1 महीने के अंदर इन कर्मचारियों को ये पैसा दिया जाए। इस लेटर को आए लगभग आज 3 महीना, 2.5 महीना, 2 महीना हो गए, लेकिन उसमें हमारा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। 7वें वेतनमान को लेके 2016 में 7वां वेतनमान लागू हो गया था। उसके बाद हम आज भी 6ठे वेतनमान पे चल रहे हैं। 7वें वेतनमान का अभी हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हम सब लोग लखनऊ जैसे शहर में 24-25 हजार रुपए में नौकरी कर रहे हैं। कैसे हम लोग 5-5, 6-6 हजार रुपया किराया देके कैसे अपने बीबी बच्चों को पाल रहे हैं। इसको हम, कई लोग ऐसे हैं कि अपने टाइम के बाद 2 घंटा 4 घंटा मजदूरियों करते हैं, अपना ठेला लगाते हैं, खोमचा लगाते हैं, तब कहीं जाके अपना गुजारा कर पा रहे हैं। तो हम लोग इतने परेशान, इतने लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है यहाँ के कर्मचारियों की कि हम कुछ बयां नहीं कर सकते। कुल मिलाकर कितने कर्मचारियों का यहाँ पर पैसा फंसा हुआ है? हम लोग 5500 कर्मचारी यहाँ पे हैं। 5500 लोगों का यहाँ पे सब कुछ फंसा हुआ है। कितना पैसा हो गया? लगभग हो गया मतलब 250-300 करोड़ रुपए का मैटर है, और ये सब इनने FD कर रखी है, जिसमें 10 करोड़ रुपए का प्रबंधक वित्त ने अपने फर्जी साइन करके और उसका गबन करवा दिया। और जब धीरे धीरे पता लगा, तब इनको जेल भी हुई थी, ये सस्पेंड भी हुए थे, लेकिन फिर भी अभी उन बातों से मान नहीं रहे। नाम क्या है? देवेंद्र मणि उपाध्याय, प्रबंधक वित्त, और असिस्टेंट अकाउंटेंट विजय सिंह। इन 2 का बहुत बड़ा खेल है। इनके अलावा बाकी लोग होंगे पता नहीं, लेकिन सबसे बड़ा खेल इन्हीं 2 लोगों का है। BC साहब का आदेश भी नहीं मानते। BC साहब का आदेश भी मानने को तैयार नहीं है। BC साहब ने 4 लेटर दे दिए हैं। मैं आज प्रूफ के साथ पूरा आया हूँ।
बीसी साहब के आदेश की भी अवहेलना करते हैं, ये कोई जवाब नहीं देते। लिखित आदेश नहीं मान लिखित आदेश नहीं मान रहे हैं बीसी साहब का। हर चीज में बताते हैं कि शासन की मंशा नहीं है, हर बात में कहते हैं शासन की मंशा नहीं है। जब हम आके यहाँ जवाब लेते हैं तो ये हर बार ये कहते हैं कि शासन नहीं दे रहा है, शासन नहीं दे रहा। हम कहते हैं कि आपने जो भी लेटर यहाँ से बढ़ाया शासन को, आप उसका दिखाइए तो शासन ने आपको क्या रिप्लाई दी। शासन ने बजट दिया है हम लोग, जबकि शासन बजट दे रहा है, सारा सब कुछ दे रहा है, बजट हमारा लास्ट में वापस हो जा रहा है। हमारा बजट भी पर्याप्त है मैडम, बजट हमारा पर्याप्त है। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से हमारी सब मांग पूरी कर रही है। सरकार से तो हमको गिल्ला शिकवा जब होता जब हमको बजट ना देते, लेकिन ये हमारे वित्त वाले जो बैठे हुए हैं ये हमको कुछ नहीं दे रहे हैं। सरकार हमको भरपूर बजट दे रही है। योगी जी से हमारी कोई शिकायत नहीं है, बस ये योगी जी से शिकायत है कि योगी जी संज्ञान लेके और इन अधिकारियों को टर्मिनेट करें, इनको सालों को जांच बैठा ली जाए, टर्मिनेट कर दें। इससे सरकार की छवि खराब हो जाएगी। जिससे ये बिल्कुल भ्रष्ट अधिकारी हैं, इनकी छवि, सरकार की भी छवि इससे खराब हो रही है। हमारा प्रकरण ये है कि 2018 में पास हो गया है बोर्ड मीटिंग में बाकायदा प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में, और फिर भी अभी तक पुनरीक्षित वेतनमान लागू नहीं किया गया है। बार बार लेटर आ रहा है यहाँ पे शासन की तरफ से, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। बजट भी बराबर मिल रहा है, सारे बजट हर साल वापस कर दिए जाते हैं, लेकिन वो लाभ नहीं दिया जा रहा है। मतलब सरकार की तरफ से आपको सारी सुविधा मिल रही है? हाँ, मिल रही है, बजट पूरा मिल रहे हैं। हमारे अधिकारी रोक के बैठे हैं, एक अपने सर का मतलब जिम्मेदारी दूसरे पे डाल रहे हैं। आप लोग अधिकारियों पे कार्रवाई चाहते हैं? जी बिल्कुल चाहते हैं, उनको बर्खास्त किया जाए, उनके पर कार्रवाई की जाए इस तरीके की। ठीक है, चलिए। मैं सरोज कुमार भानु, स्वीपर कर्मचारी और आपके स्मारक पार्क कर्मचारी का चतुर्श्रेणी कर्मचारी हूँ। मैडम, यहाँ पर ये समस्या है कि 2011 में हम लोग यहाँ पर नियुक्ति पाए थे, इसमें से करीब काफ़ी 5600 के आसपास हम लोग भर्ती हुए थे, लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम में 5200 ही 5300 बचे हैं। समस्या ये है मैडम कि यहाँ पर 2011 से जो भी जैसे हम लोग आए थे आज वैसे ही हमारी 10 की 10 समस्या बनी हुई है, लेकिन बराबर सरकार से 2016 में 7 पे भी हमारा लग चुका है और 2018 में हमारी बोर्ड मीटिंग भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को बार बार ये बोर्ड मीटिंग वगैरह होती रहती है और उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है और समस्या 10 की 10 बनी हुई है, जो कि आज हमारे 70 से 80% लोग पूरे प्रदेश से लोग दूर दूर से आए हुए हैं। आज मृतक आश्रित पर भी ये हुआ कि अभी हमारी बोर्ड मीटिंग अभी 1-2 महीना पहले हुई और वहाँ पर बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव भी गया है, लेकिन उसके लिए अभी भी क्लियर नहीं है। अभी हमारे कई कर्मचारी एक्सपायर भी हो गए हैं, काफी लोग हो गए, अभी उनको कुछ नहीं मिला है, जो कि उनका परिवार आज भूखमरी की कगार पर है। आज उनका परिवार कैसे चल रहा होगा ये हम लोग जानते हैं, क्योंकि जब हम लोगों का नहीं चल रहा है तो उस परिवार का क्या होगा, इस पर भी हम सरकार से चाहते हैं और आला अधिकारियों से चाहते हैं कि वो उस पर एक्शन लें। और आप सरकार आपके जो भी लापरवाही हो रही है उस पर और 7वां वेतनमान CPF अकाउंट वगैरह। जी मैडम, और जो हमारा 2011 से वेतन पुनरीक्षित नहीं हुआ है, हम लोग आज जो कि प्रेजेंट टाइम में 1800 चल रहा है, लेकिन हम लोग आज उस पर 1300 पे ही ग्रेड पे हम लोग आज काम कर रहे हैं और उसका समस्या जो 10 की 10 हम लोग की बनी। और मैडम ये भी है कि स्मारक कर्मचारी आपको हर विभाग में मिलेगा, चाहे वो कमिश्नर ऑफिस में हो, LDO हो, BLO हो। लखनऊ का जो सबसे बड़ा निर्वाचन कार्य है, जो बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी का कार्य होता है, उसमें स्मारक कर्मचारी का बहुत बड़ा रोल रहता है। अग्रीमेंट भी रोक दिया गया है। संजय कुमार श्रीवास्तव, इको गार्डन पार्क से। मेरे यहाँ कर्मचारियों का शोषण सबसे ज़्यादा होता है स्मारक समिति में। यहाँ पे CPF खाता अब तक नहीं खुला, 12 बरस से हम लोग यहाँ पे जो है कार्यरत, और 1300-1400 पे ग्रेड अब तक की संगतियाँ मेरे यहाँ है। नियुक्ति हुई थी, नियुक्ति 13-14 पे हमारी हुई थी, उसके बाद न कोई पुनरीक्षित वेतन, न चिकित्सा, न कोई सुविधा हमको नहीं दी जाती है, जबकि मेरे नियमावली में है राज्य कर्मचारी की भांति हर चीज़ हमको मिलेगी। और आज तक 10% मेरा जो CPF खाता कटती है, आज तक न किसी भी कर्मचारी के नाम से अलग अलग खाता नहीं, सब जो है बड़े अधिकारी, उच्च अधिकारी जो है FD करा के अपना पॉकेट भरते हैं और अपने घर और परिवार को जिलाते हैं। हम छोटे कर्मचारियों का शोषण करते हैं और हमारे बच्चे और हम लोग भूखे मर रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं तो हमको सस्पेंड किया जाएगा, हमें यहाँ से नोएडा बादलपुर भेजा जाएगा
और डिस्टर्ब करके पागल की तरह हमको घुमाते रहते हैं लोग, और काम करने के लिए बाधित करते हैं और कहते हैं कि काम करो। मैं तो काम करता हूँ, हमारे सभी कर्मचारी भाई काम करते हैं, लेकिन अधिकारी जो है अपना जो उनका कर्तव्य है वो नहीं निभाते हैं। 12 साल से इनसे एक CPF खाता नहीं खुला, न विसंगति दूर हुई। अब जो है 1300-1400 का इंक्रीमेंट रोका जा रहा है। यह कारण, यह बताएं किस नियम और किस कानून से और किस अध्यादेश से यह रोके रहे हैं इंक्रीमेंट। और कोई भी काम हो पड़ता है उच्च अधिकारियों के यहाँ जब जाते हैं तो ये लोग गायब हो जाते हैं, कहते हैं हम मुख्यालय हैं, LDA हैं, तो जो है रमाबाई पहुँचे हैं, हम अभी आ रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे। जब कोई भी प्रदर्शन हो, चाहे कोई भी काम के लिए हम लोग जाते हैं अपने अधिकारी के यहाँ, तो कोई सुनता नहीं है। सिर्फ शोषण के अलावा कोई कार्य यहाँ नहीं है। सबसे ज़्यादा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हमारे शोषित होते हैं। और जो है, क्योंकि यहाँ पे जो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कोई लोन लेके मकान बनाया, कोई अपनी दवा के लिए, न मृतक आश्रित है, न मेडिकल है, कुछ नहीं मिलता है। 12 साल नियुक्ति हुआ, ACP गई, 7वां वेतन गया, कुछ नहीं। सिर्फ अधिकारी बैठे बैठे अपने को मलाई खाते हैं और हम लोगों से कहते हैं कि तुम मिट्टी फाको, फील्ड में कार्य करो, नहीं तो तुमको सस्पेंड कर दिया जाएगा। और कोई सुनवाई नहीं किया जाता है, कोई भी हो। जबकि हमको बजट मिलता है, बाबा के यहाँ से, शासन से, सरकार से कोई डिस्टर्ब नहीं है, सब चीज़ है मेरे पास। 3 बरस से बजट मिलता है, मिल भी रहा है, लेकिन कोई इसको जो है अपने में मटिया मीट मिला देते हैं, कोई कार्य नहीं करते। आप सब कर्मचारी क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि मेरा शोषण बंद किया जाए। दूसरी बात, CPF खाते खोली जाए। 13-14 का जो 1400 का इंक्रीमेंट रुक रहा है, किस नियम से रुक रहा है उसको लागू किया जाए। विसंगति दूर किया जाए, 7वां लागू किया जाए और अस्थायीकरण किया जाए। स्मारक समिति के लगभग कितने कर्मचारी ऐसे जिनके साथ ये हो रहा है? सबके साथ लगभग चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी। हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हम लगभग 3300-3400 हैं। और उसके बाद जो है यहाँ सब पूरी भर्ती हुई थी 5200 की, लेकिन अब हम लोग लगभग 4800 बचे हैं। इसके लिए कौन से अधिकारी दोषी हैं? वित्त प्रबंधक प्रशासन देवेंद्र मणि उपाध्याय के साथ अभी हमारे यहाँ एक डबल हैं, विजय सिंह बोला जाता है उनका नाम, ये भी हैं। ये लोग FD कराए हैं। अभी LIC का मैटर बता दूं, 12 साल से मेरा जो है 1200 रुपया महीना सालाना कटता था, और उसको जो है जैसे मृतक होने पे 1 लाख कुछ रुपया मिलता था। अगर मृतक नहीं हुआ तो रिटायर के बाद कुछ पैसा मिलता था। लेकिन ये लोग केवल उसके चक्कर में, अपने कमीशन के चक्कर में यह नियम खत्म कर दिया, FD कर दिया। केवल मृतक आश्रित को, मृतक को देंगे 5.25 लाख, उसके बाद जो जीवित रिटायर होकर जाएगा कुछ नहीं देंगे। सिर्फ अपने इनकम के स्रोत के लिए ये काम लोगों ने किया है, और यह वित्त प्रबंधक प्रशासन का यह कार्य है। जो फंड कटता है आपका कहाँ जा रहा है वो फंड? पता नहीं, कोई पता नहीं, किसी कर्मचारी को कोई नहीं पता। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता कर्मचारी अब शोषण बंद करो, कर्मचारी एकता बाद में बढ़ा लेंगे, जब कुछ मिल जाएगा तो फिर धन्यवाद।